अच्छा, पहले हमने स्पीड रेगुलेशन भी पढ़ा था, डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे, और वोल्टेज रेगुलेशन आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, सो voltage regulation, this is we will discuss the voltage regulation in percentage. Okay, और ये आपका percentage voltage regulation किसके इक्वल होगा? that is the difference of the no load voltage minus full load voltage, yeah, you can say secondary voltage on load. Okay, yeah, you can say full load voltage, no load minus full load divided by no load. Okay, अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन अगर इफ अगर वोल्टेज रेगुलेशन मेरे पास ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि आपका क्या है, ट्रांसफार्मर जो है वो बेस्ट नहीं है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन अगर ये ज़्यादा होगा, ओके, तो इट मीन्स कि आपका ट्रांसफार्मर बेस्ट नहीं है। इट मीन्स कि उसमें वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। ओके, तो वो हमारे लिए बेस्ट नहीं है, बेस्ट ट्रांसफार्मर नहीं है। लाइक आइडियल ट्रांसफार्मर में आपका वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो 0% होगा। ओके, इन आइडियल ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लॉसेस नहीं होते। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपको if this value is greater, then it means that that transformer is not good, is not a good transformer. Okay, अच्छा, तो हमारे पास ये डिफरेंस क्या होगा? ये डिफरेंस जो होगा फॉर लेगिंग इट विल बी डिफरेंट। ओके, लेगिंग के लिए ये डिफरेंट होगा और लीडिंग के लिए ये आपका डिफरेंट वैल्यू होगा। अच्छा, ये वोल्टेज डिफरेंस जो होगा दैट्स विल बी इक्वल टू I2 R2 cos phi plus I2 X2 sin phi. Okay, so this is for lagging. For leading, this will be equal to I2 R2 cos phi minus I2 X sin phi. Okay, बस ये आपने याद रखना है। सर ये एक्स क्या है? ये X is the reactance. ओके। Okay, X is the reactance. अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपने फाइंड करना है या तो ये आपका सेम होगा अगर आपने प्राइमरी साइड से लेना है। ओके, दिस इज द ट्रांसफार्मर। ओके, तो इस ट्रांसफार्मर में ये आपका प्राइमरी साइड है, दिस इज द सेकेंडरी साइड। अगर आपने यहाँ से लेना है वोल्टेज रेगुलेशन को या यहाँ से लेना है तो दोनों में आपका वैल्यू सेम होगा। ओके, अगर आपने यहाँ से देखना है या यहाँ से देखना है तो दोनों केसेस में आपका वैल्यू सेम होगा। ओके, एक्चुअली यहाँ पे अगर आपने प्राइमरी लेना है तो आपका नो लोड वोल्टेज एट द प्राइमरी साइड, फुल लोड वोल्टेज एट द प्राइमरी साइड, नो लोड वोल्टेज एट द प्राइमरी साइड हो जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका करंट I1 हो जाएगा, रेजिस्टेंस एट द प्राइमरी साइड, करंट एट द प्राइमरी साइड, रेजिस्टेंस एट द रिएक्टेंस एट द प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड। इसी तरह ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, और ये 5 1 हो जाएगा, ये भी 5 1 हो जाएगा, ये भी 5 1 हो जाएगा, ये भी 5 1 हो जाएगा। ओके, लाइक दिस, वो हमने लास्ट टाइम ग्राफ पढ़ा था, तो 5 1 आपका क्या होगा, वो हमारे पास इस तरह का आपका IM बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और यहाँ जी। पे आपका करंट आ जाएगा। ओके, और ये आपका वोल्टेज हो जाएगा, V1 हो जाएगा, वोल्टेज। दिस विल बी I1, और दूसरे के I1। लिए दिस विल बी 5 1, और यहाँ पे आपका I2 हो जाएगा, दिस विल बी V2 विच इज़ इक्वल टू E1 विल इक्वल टू E2। ओके, तो ये आपका 5 2 हो जाएगा। तो अगर सेकेंडरी के लिए लेना है तो ये सारे आपके वो सब्सक्रिप्ट जो है ये चेंज हो जाएंगे। सेकेंडरी के लिए आपके ये 2 2 हो जाएगा, करंट ऑन द सेकेंडरी साइड, जी। रिएक्टेंस ऑन द सेकेंडरी साइड। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपने यू शुड बी केयरफुल और हियर यहाँ पे लेगिंग के लिए आपने यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, लीडिंग के लिए आपने यहाँ पे नेगेटिव लेना है। अच्छा, ये क्यों लेना है, इसके पीछे पूरा एक वो डेराइवेशन है। तो डेराइवेशन के लिए, एमसीक्यूज के लिए डेराइवेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप इन फार्मूला को ठीक। आपने थोड़ा सा वो
याद करना है। ओके ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है, दैट इज द ट्रांसफार्मर टेस्ट। ट्रांसफार्मर टेस्ट। अच्छा, ट्रांसफार्मर टेस्ट हम क्यों करते हैं? एक्चुअली दो टाइप ऑफ टेस्ट है, टू टाइप्स ऑफ टेस्ट विच विल बी डू इन ट्रांसफार्मर। वो टेस्ट कौन कौन से? एक आपका ओपन सर्किट, open circuit at the secondary side, okay, open circuit, or you can say that no load test। अच्छा, ये अगर आप को आगे जॉब मिल गई, वार्डा में एसडीओ लग गए, तो वहाँ पे आपने ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करनी है, तो वो टेस्टिंग आपने इसी तरह करनी है। ओके, दो टेस्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में, एक आपका ओपन सर्किट और नो लोड टेस्ट होता है, एक आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। सर ये प्राइमरी साइड पे होंगे या सेकेंडरी साइड पे ये होंगे? हमने सेकेंडरी साइड पे करने हैं। ओके, और इसको हम इम्पीडेंस टेस्ट भी कहते हैं। सर इन दोनों टेस्ट को सर इम्पीडेंस टेस्ट कहते हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट को? शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम इम्पीडेंस टेस्ट भी कह सकते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट को हम नो लोड टेस्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, ये टेस्ट हम करते क्यों हैं? सो दिस इज द मेन क्वेश्चन कि ये टेस्ट व्हाई वी डू दिस ट्रांसफार्मर टेस्ट। एक्चुअली ट्रांसफार्मर का आपने एफिशिएंसी को आपको मेजर करना पड़ेगा। ओके, ट्रांसफार्मर का आपने जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन को आपको मेजर करना पड़ेगा। अगर आपने एफिशिएंसी मेजर करना है, वोल्टेज रेगुलेशन मेजर करना है, सही है, तो आपको क्या, आपने इन दोनों का ये दोनों टेस्ट आपको इन दोनों टेस्ट के थ्रू आप एफिशिएंसी को भी मेजर कर सकते हो, आप वोल्टेज रेगुलेशन को भी मेजर कर सकते हो, सही है। जी। अच्छा, एफिशिएंसी को हम वैसे आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर से भी मेजर कर सकते हैं, सही है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास काफ़ी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, बहुत सारा रिस्क आ जाते हैं वहाँ पे। ओके, तो और वो हमें फुल इंफॉर्मेशन भी नहीं देता। जब हम वो फार्मूला यूज़ करते हैं आउटपुट पावर, लाइक आप सेकेंडरी साइड पे चले जाओगे, वहाँ पे पावर कितने, प्राइमरी साइड पे आ जाओगे, यहाँ पे पावर कितने, तो वो आपको इतने एफिशिएंसी तो आपको वो दे देगा, सही है, लेकिन वो आपको रीज़न नहीं बताएगा कि एफिशिएंसी कम क्यों आ रहे हैं, किसकी वजह से कम आ रही है, या एफिशिएंसी ज़्यादा आ रही है, 100% से ज़्यादा हो रही है, किसकी वजह से ज़्यादा हो रही है। क्योंकि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी काफ़ी हाई होता है, ट्रांसफार्मर में लॉसेस हमारे पास काफ़ी कम होते हैं, तो अक्सर थोड़ा सा भी ट्रांसफार्मर में एरर आ जाए, सही है, तो वो आपको एफिशिएंसी, लाइक आपको जो वाट मीटर होगा, वाट मीटर में अगर थोड़ा सा भी एरर आए तो शायद वो आपको एफिशिएंसी ग्रेटर देन 100% भी दे दे। ओके, दैट्स वाई it will be better if you calculate the efficiency or voltage regulation through using these two tests, okay, open circuit test or short circuit test। दो और फैक्टर्स हैं हमारे पास, लाइक दो और रीजंस हैं, लाइक दो और एडवांटेजेस हैं जिसके थ्रू, लाइक ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के थ्रू अगर आप एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड करोगे, तो उसके दो एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास ये है कि हम, अगर आपने ओपन सर्किट टेस्ट करना है या शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है, तो आपको ट्रांसफार्मर लोड नहीं करना पड़ेगा। लाइक ट्रांसफार्मर को आपने लोड नहीं करना, वो आपका विदाउट हैविंग एनी लोड आप इन टेस्ट को करोगे। ओके, यहाँ पे आपका कोई लोड नहीं होगा। ओके, विदाउट हैविंग एनी लोड, लाइक आपको लोड का सेटअप नहीं बनाना पड़ेगा, सही है। ओके, या तो लोड का डिमांड इससे निकल गया, अगर आपने इसके थ्रू एफिशिएंसी को मेजर करना या वोल्टेज रेगुलेशन को मेजर करना, सही है, सही है। और अगर आपका लोड नहीं है तो इट मीन्स कि आपका जो इनपुट पावर है वो भी काफ़ी कम यूटिलाइज होगा। समझ आ गई ये सेकंड बात, ये सेकंड एडवांटेजेस। सेकंड एडवांटेज क्या है कि आपका लोड नहीं है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जब आपका लोड नहीं होता तो फिर आपका इनपुट पावर, इनपुट करंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनपुट पावर आपका बहुत कम कंज्यूम होता है, सही है।
जी। तो ये दो मेन एडवांटेजेस हैं। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं ओपन सर्किट टेस्ट की तरफ। अच्छा, ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट में हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है। ओके, इस ट्रांसफार्मर को मैं थोड़ा खोल के बना लेता हूँ। ये हमारे पास इस तरह ट्रांसफार्मर होता है कि यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि वाट मीटर कनेक्ट कर लेता हूँ, और वाट मीटर को आपने रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज दी वाट मीटर। ओके, अच्छा ये आपका, यहाँ पे मैं एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर लेता हूँ। सही है, ये मैं प्राइमरी साइड को बना रहा हूँ। सही है, अच्छा वोल्ट मीटर तो मैं, मुझे जो अप्लाई वोल्टेज है वो मुझे दे देगा। सही है, यहाँ पे मुझे करंट आएगा, और करंट को मैंने एमीटर कनेक्ट करना है, जिसके थ्रू मैंने करंट को मेजर करना है कि इनपुट करंट कितना आ रहा है। ओके, आई नोट कितना आ रहा है। यहाँ पे आई नोट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट द आइडियल वन। आइडियल वन में आपका आई एम हो जाएगा। यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा, ये आपका प्राइमरी वायरिंग हो गया। अच्छा, ये सेकेंडरी वायरिंग ये हो गया। सही है, अच्छा मिड में मैंने ये दो लाइंस ड्रा किए हैं। व्हाट इज मीन बाय दीज टू लाइंस? सर ये प्राइमरी ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड नहीं, ये दो लाइंस, बनाने के लिए। हाँ जी। ये किस लिए? ये किस लिए मैंने ड्रा किए? नो आइडिया। अच्छा, अच्छा ये इसलिए मैंने ड्रा किया कि यहाँ पे जो आपका कोर है वो मैं आयरन कोर यूज़ कर रहा हूँ, वो ईयर कोर नहीं है। लाइक ये दोनों वाइंडिंग जो है वो ईयर में नहीं है, इसके मिड में मैंने आयरन कोर यूज़ किया है। लाइक इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मैंने यूज़ किया है। ओके यहाँ पे आपका प्राइमरी और यहाँ पे आपका सेकेंडरी है। ओके, सो दिस टू लाइंस रिप्रेजेंट दिस ओके। स्ट्रक्चर। अच्छा, अच्छा मैंने क्या करना है, दिस इज दी ओपन सर्किट टेस्ट। ओके, तो ओपन, दिस इज सेकेंडरी साइड को मैं ओपन छोड़ रहा हूँ। ओके, और यहाँ से मैंने सप्लाई देना है, दिस इज द वोल्ट मीटर, ये आपका वाट मीटर हो जाएगा। ओके, ये जो है ना, ये दिस इज वाट मीटर। वाट मीटर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये सिंबल से, दिस इज डब्ल्यू नोट। ओके, ये आपका एम मीटर हो जाएगा, ये आपका आई नोट करंट हो जाएगा। यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, करंट जीरो होगा। क्यों करंट जीरो? क्योंकि ओपन सर्किट है। यहाँ पे दिस इज द सेकेंडरी वोल्टेज, E2 इज इक्वल टू V2। ओके, अच्छा अब यहाँ पे जी क्वेश्चंस हैं कि मैंने सप्लाई यहाँ पे लो वोल्टेज साइड पे दिए हैं। लाइक जो ये वाइंडिंग जो लो वोल्टेज साइड है वहाँ पे मैंने सप्लाई दी है। ओके, जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वहाँ पे मैंने कोई सप्लाई नहीं देनी। सप्लाई मैंने नहीं थी, ओपन ठीक है। सर्किट में लो वोल्टेज साइड से देनी है, ठीक है। और ये आपने हमेशा लो वोल्टेज साइड से देनी है। ओके, ये बात आपने जहन में रखना है। जी अच्छा, ठीक है। अच्छा मैं लो वोल्टेज से क्यों दूंगा? अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई आई एम गिविंग द इनपुट फ्रॉम द लो वोल्टेज साइड। तो इसके पीछे ये है कि हमारे पास लो वोल्टेज है, तो इट मीन्स कि करंट क्या होगा यहाँ पे? सर कम नहीं, वोल्टेज आपका लो होगा तो करंट हाई होगा। हाई या होगा। ओके ठीक। यहाँ पे आपका करंट क्या होगा? लो होगा। लो ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस तरह कर लूँ कि हाई वोल्टेज से सप्लाई दे दूँ तो फिर क्या होगा? फिर आपका जो करंट लो हो जाएगा। ये अगर आप हाई वोल्टेज बना लो और वो आप लो वोल्टेज बना दो, तो यहाँ पे आपका करंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, और यहाँ पे आपका करंट हाई हो जाएगा। सही है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहाँ पे आपका इनपुट करंट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ओके, जी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा? क्योंकि मेरे पास इनपुट नहीं है। ओके, जब इनपुट नहीं होता तो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि आपका आई नोट करंट कम होगा। ओके। सही है, तो आउटपुट नहीं, या आउटपुट। लेकिन अगर आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट कर लोगे तो वो तो इससे भी और कम हो जाएगा, क्योंकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग में आपका करंट कम होता है। सही है, तो ठीक फिर उसको मैयर करना काफ़ी कम हो जाएगा, तो उसको मैयर करना वो आपको काफ़ी एरर देंगे। ठीक है। सही है, और इसका सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट कर लोगे तो आपको सप्लाई भी हाई रिक्वायर्ड होगा वहाँ उसके लिए।
सही है। ओके। तो इसलिए बेस्ट यही होगा और कन्वीनियंट भी होगा और फाइनेंशियली भी ये हमारे लिए बेस्ट होगा कि हम लो वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट कर लें, हाई वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट कर लें। लो वोल्टेज से क्या होगा कि आपका सप्लाई भी कम कंज्यूम होगा और यहाँ पे मेरे पास करंट भी थोड़ा ज़्यादा आएगा जिसके थ्रू मैं इस मेजरमेंट अच्छी तरह से कर सकता हूँ। आपने देखा होगा अगर आपके पास वैल्यू काफ़ी बड़ी आ जाए तो हम उसकी मेजरमेंट काफ़ी बेस्ट आ जाती है। वैल्यू जो होता है फाइनल वैल्यू वो बहुत नियर टू आइडियल वैल्यू आ जाती है। लेकिन जब आपका वैल्यू बहुत कम होता है तो फिर वो आपका उसमें हम अप्रोक्सीमेशन ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन, जी सर। सही है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर आप हाई वोल्टेज को यहाँ पे भी कनेक्ट कर लो तो फिर भी आपको वो आप टेस्ट कर सकते हो उससे, कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो बेस्ट यही होगा। लाइक इम्पॉसिबल नहीं है कि आप हाई वोल्टेज को यहाँ पे कनेक्ट कर लो। लाइक आप इस कंडीशन को भी कर सकते हो लेकिन बेस्ट यही होगा कि आप इस कंडीशन को कर लो क्योंकि ये कंडीशन आपको बेस्ट लाइक नियर टू आइडियल वैल्यू देगा। एज कंपेयर टू दिस वन। ओके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, अब हम ओपन सर्किट टेस्ट इसलिए किस लिए करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि इस टेस्ट के थ्रू आपका ये सर्किट ओपन होगा। ओके। तो ये करंट जो होगा ये करंट आपका कहाँ पे कंज्यूम होगा, ये करंट आपको आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस दे देगा। सही है। लाइक आपका सेकेंडरी ओपन है तो ये करंट स्मॉल है तो ये कॉपर लॉसेस काफ़ी कम होंगे यहाँ पे। ओके, बहुत माइन्यूट अमाउंट होंगे तो इसको हम अक्सर निगलेक्ट कर लेते हैं। ओके जी। सही, क्योंकि ये काफ़ी कम होता है। लाइक ये 2 to 10% ऑफ द रेटेड वैल्यू होता है। सही है। जो आपका रेटेड करंट होता है जब लोड होगा उस करंट से 2 to 10% होता है तो इसको हम अक्सर प्राइमरी साइड पे अंडर नो लोड कंडीशन निगलेक्ट कर लेते हैं। सही है। तो ये वाट जी। मीटर आपको क्या देता है, वाट मीटर आपको आई नोट V1 देगा। ओके। और इसमें आपका क्या होगा, आयरन लॉसेस भी होंगे और इसमें आपका कॉपर लॉसेस भी होंगे। तो कॉपर लॉसेस हम अक्सर निगलेक्ट कर लेते हैं, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। तो वाट मीटर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे वाट मीटर जो है वो आयरन लॉसेस को मेजर करता है। जी। सही है। और हमारे पास जो अगर लोड नहीं है तो फिर भी आपके पास जो आयरन लॉसेस होगा और जब लोड होगा तब भी आपके पास जो आयरन लॉसेस होगा वो सेम ही होता है। ओके, वो लोड पे डिपेंड नहीं करता आयरन लॉसेस। सही है। तो इट जी। मीन्स कि आपके जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसके थ्रू आप आयरन लॉसेस को मेजर कर सकते हो। तो ओपन सर्किट टेस्ट विल गिव यू आयरन लॉसेस। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है, विल गिव यू विच लॉसेस, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस में कौन कौन सा आता है, हिस्टैरिसीस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। ओके। और यस। ओके, अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होगा कि हम इस तरह कर लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका ये साइड जो होगा ये बस शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कौन सा वाला? पूरा सेकेंडरी साइड। यस, ये आपका शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट्स हो गया तो इट मीन्स कि ये प्राइमरी साइड पे शॉर्ट करना है या सेकेंडरी साइड पे शॉर्ट करना चाहिए। तो प्राइमरी पे तो हम इनपुट देंगे ना, सेकेंडरी पे शॉर्ट कर लो। अच्छा, तो ये आपका I1 हो जाएगा, ये आपका I2 हो जाएगा। ओके। और ये आपने हाई वोल्टेज वाइंडिंग यहाँ पे यूज़ करना है ऑपोजिट टू दी ओपन सर्किट टेस्ट। ओके, वहाँ पे हम लो वोल्टेज यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग यूज़ करने हैं। सही है। अच्छा, अब ये हमने क्यों यूज़ करना है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम क्यों शॉर्ट सर्किट करते हैं, उसके पीछे रीज़न यही है कि एक्चुअली हमारे पास अगर आप लो वोल्टेज को यहाँ पे कनेक्ट कर लो और हाई वोल्टेज को आप इस साइड पे कनेक्ट कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो वोल्टेज होगा शॉर्ट सर्किट में, आपका वोल्टेज क्या होता है,
शॉर्ट सर्किट में आपका वोल्टेज क्या होता है? सर जीरो। ज़ीरो हो जाते हैं या ज़ीरो वोल्टेज हो जाते हैं। तो अगर हाई वोल्टेज को आप इस साइड पे कनेक्ट कर लोगे तो आपका ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है उसको फिर शॉर्ट करोगे तो वो आपका वोल्टेज कम हो जाएगा और भी कम हो जाएगा। जी सही है, जो कि बेस्ट नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए हमें मजबूरन इसको हाई वोल्टेज रखना पड़ेगा, इसको लो वोल्टेज रखना पड़ेगा। ओके सही है। सर, ये पॉइंट सर दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, शॉर्ट सर्किट में। आपने जब भी सप्लाई देना है अंडर शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सो हाई वोल्टेज साइड पे आपने सप्लाई देना है, लो वोल्टेज साइड को आपने शॉर्ट सर्किट करना है। क्यों लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं? व्हाई नॉट हाई वोल्टेज साइड? बिकॉज अगर आप हाई वोल्टेज को कनेक्ट करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका ये हमने शॉर्ट सर्किट किया है तो यहाँ पे आपका 0 वोल्ट है। सही है, तो ये वोल्टेज आपका हाई वोल्टेज यहाँ पे नहीं रहेगा, फिर ये कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट सर्किट। ओके पैरेलल है तो ये आपका कम हो जाएगा। तो इसी वजह से बेस्ट यही हो कि आप लो वोल्टेज को इस साइड पे रख लो, हाई वोल्टेज को इस साइड पे रख लो। ठीक। अच्छा, यहाँ पे अपने एक यू शुड बी केयरफुल ओवर हियर। यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किट है तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका करंट हाई होगा। क्यों करंट हाई होगा? क्योंकि लो वोल्टेज है, वोल्टेज जब कम होगा तो करंट आपका हाई होगा और यहाँ पे आपका करंट कम होगा। कम होगा वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाई करंट के लिए आपने क्या करना है, इस वायर को थोड़ा थिक वायर यूज करना है ताकि वायर आपका बर्न ना हो। अच्छा, जी लास्ट टाइम मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट सर्किट क्या हो जाएगा, आपका I2 करंट आ जाएगा। ओके, तो I2 करंट यहाँ पे आ गया इस साइड पे, तो बिकॉज ऑफ दिस I2 करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, MMF आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, दिस I2 current will build up an MMF on the secondary side. Okay, that should be equal to N2 I2. So this MMF will give you a flux phi 2 which will be opposite to the original flux. Let's say the original flux is phi. Okay, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका करंट आ जाता है, एक न्यू करंट यहाँ पे आ जाता है। So this new current will give you new flux phi 1 and this phi 1 will be opposite to this phi 2. Like this phi 1, this flux at the primary side will be opposite to this flux at the secondary side and this will be equal in magnitude. So these two flux will cancel out the effect of each other. So आपका जो original flux होगा वो आपका distort नहीं होगा। Okay? ठीक है। या सो I2 करंट जब ज्यादा होगा तो इट मीन्स कि आपको ये भी ज्यादा करना पड़ेगा। सही है, तो आपका शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, तो शॉर्ट सर्किट में I2 आपका काफी मैक्सिमम होगा जिसकी वजह से आपका I1 भी काफी ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो आपका जो ये I1 ज्यादा हो जाएगा, लाइक आपका I0 में क्या होता है, I0 में आपका लाइक I1 में क्या होता है, I1 में आपका एक I0 का कंपोनेंट होता है। ओके, जो कि आपके हाई स्टेज से आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस को फुलफिल करते हैं। सॉरी, जो आपके इसमें हमारे पास क्या होता है, आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस को भी फुलफिल करता है और वो आपके उसको भी करता है, IM कंपोनेंट भी इसमें होता है, प्लस I1 डैश होगा, दिस इज I1 डैश। ओके, तो ये करंट क्या करेगा, I2 करंट आपके I1 डैश को इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से आपका I1 ज्यादा होगा। तो I1, तो इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू आप हाई रेटेड करंट को गेन कर सकते हो। लाइक यहाँ पे हाई वोल्टेज है तो यहाँ पे तो करंट कम होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना कम हो, लाइक मैक्सिमम कितना जाएगा। ओके, लाइक यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लोड को कनेक्ट करना है। ओके, डिफरेंट लोड्स को कनेक्ट करना है। ओके, तो आपका लोड जब आप कनेक्ट कर लोगे तो ये करंट आपका या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिपेंड अपॉन दिस लोड। ओके, तो करंट आपका मैक्सिमम कितना इंक्रीज होगा वो हम यहाँ पे, अगर आप इसको शॉर्ट सर्किट कर लो तो आपके पास मैक्सिमम I2 करंट आ जाएगा। ठीक है।
जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम ये I1 करंट आ जाएगा इस साइड पे। ठीक है। सही है, तो ये आपको मैक्सिमम लॉसेस देंगे कि ये ट्रांसफार्मर मैक्सिमम कितने लॉस करेगा। लाइक अगर आपने लोड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया, अगर इस लोड को आपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया, लाइक आपके लोड का डिमांड बहुत बढ़ गया, करंट का डिमांड बहुत बढ़ गया, तो ये करंट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो आपके कॉपर लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो हमने वो मैक्सिमम पॉइंट, पीक पॉइंट फाइंड करना है कि लोड आखिर कितना, ये ट्रांसफार्मर कितने लोड को बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। सही है, तो वो हम मैक्सिमम पॉइंट इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू हम गेन कर सकते हैं। लाइक इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू आप उस मैक्सिमम कॉपर लॉसेस को फाइंड कर लोगे, और उसके बाद आपने फिर बताना है कि इतना ये ट्रांसफार्मर के लिए इतना मैक्सिमम लोड होना चाहिए। अगर इस लोड से आप ज़्यादा करोगे तो फिर ये ट्रांसफार्मर जो है ये आपकी इसकी वाइंडिंग जल जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि कॉपर लॉसेस फिर लिमिट को ठीक है क्रॉस कर लेगा। जी। ठीक है। सही है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि नहीं? जी सर, शॉर्ट सर्किट से हमें मैक्सिमम लॉसेस या तो मिलते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट विल गिव मी कौन सा लॉसेस? कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस के। यस, सो दिस टेस्ट विल गिव यू कॉपर लॉसेस। सर ये दोनों टेस्ट लाजमी करने हैं। या ये आपने लाजमी करने हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है। ओके, कोई आउटपुट नहीं है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि आउटपुट आपका शॉर्ट सर्किट है। तो जितना भी आपका पावर होगा, इनपुट पावर होगा, वो कहाँ पे लॉस होगा? वो आपके कॉपर में लॉस होगा। ओके, कॉपर लॉस होगा। तो ये वाट मीटर आपको जो लॉसेस देगा दैट इज इक्वल टू कॉपर लॉसेस। ओके, वाट मीटर पे अगर आपने रीडिंग देते हैं तो जो लॉसेस आएंगे, जो वो पावर लॉस आएगा, वाट मीटर आपको जो कॉपर लॉस। पावर दे वो आपका कॉपर लॉस होगा। जी अच्छा, इसमें हमारे पास जो आयरन लॉसेस होते हैं ना, वो हमारे पास इसमें नेग्लिजिबल होते हैं। लाइक मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि हमारे पास आयरन लॉसेस जो होते हैं, लाइक वेट में इसको, आयरन लॉसेस में क्या होते हैं? ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं। तो इट मीन्स कि जी आयरन लॉसेस आपका किसके प्रोपोर्शन है? फ्लक्स के प्रोपोर्शन है। 20 एक्चुअली आपका ये प्रोपोर्शन है बी के, लेकिन बी किसके प्रोपोर्शन है? वो फ्लक्स के प्रोपोर्शन है। ओके, तो जी स्क्वायर ऑफ बी, तो ये आपका फ्लक्स के प्रोपोर्शन है। सही है, और फ्लक्स आपका किसके प्रोपोर्शन है? वो आपके वोल्टेज के प्रोपोर्शन है। सही है, तो हमारे पास जो अप्लाई वोल्टेज होता है अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन आपका जो अप्लाई वोल्टेज होता है वो काफ़ी कम होता है। तो जब वोल्टेज आपका कम होगा, लाइक कोई लोड नहीं है, तो आपका वोल्टेज सप्लाई भी काफ़ी कम रिक्वायर्ड होगा। तो जब कोई वोल्टेज कम है तो इट मीन्स कि फ्लक्स कम है। तो फ्लक्स जब कम है तो इट मीन्स कि आपका आयरन लॉसेस कम है। कितने कम है? बहुत ज़्यादा कम है। ठीक। लाइक अगर आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका लेट से आपका जो अंडर शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपका जो सप्लाई वोल्टेज है, सही है, वो कितना है? वो 1/10 ऑफ दी नॉर्मल वोल्टेज है। जो नॉर्मल वोल्टेज होते हैं ना, जो हम ट्रांसफार्मर को देते हैं, उसके जी 1/10 है। सही है, लाइक 10वां हिस्सा है उसका, जो हमने अभी शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो वोल्टेज दिए। तो आपका जो आयरन लॉस होगा, तो ये फ्लक्स भी 1/10 हो जाएगा। सही है, तो आयरन लॉस कितना हो जाएगा? आयरन लॉस आपका कितना हो जाएगा? फ्लक्स 110 हो गया, तो 110 का स्क्वायर ले लो, तो ये वोल्टेज आयरन लॉसेस आपका 100 ऑफ द नॉर्मल लॉस, 100। तो इतना कम हो जाएगा। ओके, आयरन लॉस जी आपका काफ़ी कम हो जाता है। तो इसी वजह से हम आयरन लॉसेस को नेगलेक्ट करते हैं। आयरन लॉसेस को हम नेगलेक्ट करते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में होते हैं। लाइक ओपन सर्किट में हमारे पास क्या था? ओपन सर्किट में हमारे पास जो जो हमारे पास सेकेंडरी साइड था वो ओपन था। ओके,
तो आपका जो जी इनपुट वोल्टेज था वो इतना कम नहीं था वहाँ पे। जी सही है। तो हमारे पास वहाँ पे हम आयरन लॉसेस हमारे पास लाइक वो हमारे पास इतने नेग्लिजिबल नहीं थे एज़ कम्पेयर टू दी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। वहाँ पे हमारे पास कॉपर लॉस काफ़ी कम थे, लेकिन यहाँ पे आपका कॉपर लॉस ज़्यादा होगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट है यहाँ पे। तो शॉर्ट सर्किट है यहाँ पे, तो आपका जो इनपुट वोल्टेज होगा वो उसका डिमांड कम होगा, ओके, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, जिसकी वजह से आपका आयरन लॉसेस भी कम होंगे। तो इट मीन्स कि ठीक है। आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट विल गिव यू कॉपर लॉसेस एंड ओपन सर्किट टेस्ट विल गिव यू आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस। यस। अच्छा, अब आ जाते हैं लॉसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लॉसेस होते हैं। वन इज नोन एज कोर और यू कैन से आयरन लॉसेस। सेकेंड वन इज नोन एज द कॉपर लॉसेस। सही है। तो हमारे पास कोर और आयरन लॉसेस को फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एक्सप्लेन दिस थिंगी, कोर और आयरन लॉसेस। कोर और आयरन लॉसेस में क्या होता है, इसको मैं पी आई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ओके। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें आपके हिस्टैरिसीस लॉसेस होंगे प्लस ईडी करंट लॉसेस होंगी। ईडी करंट का फॉर्मूला क्या होगा, के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर, सॉरी। और जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं दैट इज इक्वल टू के एच हिस्टैरिसीस फ्रीक्वेंसी बी मैक्स 1.6 इसके इक्वल होते हैं, ओके। तो आपका जो तो हमने कोर लॉसेस और आयरन लॉसेस को किस किस टेस्ट के थ्रू फाइंड करना है, अंडर ओपन सर्किट टेस्ट, ओके। ओपन सर्किट टेस्ट आपको आयरन और कोर लॉसेस देगा, सही है। अच्छा, हमारे पास हिस्टैरिसीस और ईडी करंट दोनों डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं और आपका जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है उस पर डिपेंड करते हैं, सही है, सही है। लेकिन लास्ट क्लास में या सेकंड लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपको स्टार्टिंग में ट्रांसफार्मर चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे और उनमें एक पॉइंट ये भी था कि आपका ट्रांसफार्मर जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी दोनों साइड पे, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे आपका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, सही है। तो और हमारे पास तो आपका दोनों में आपका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, सही है। ठीक है। तो सर ये फिर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होता है ना ट्रांसफार्मर में वो लोड पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप लोड को इंक्रीज कर लो, 100 टाइम इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो, जीरो कर दो लोड को, तो फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा, वो आपका सेम ही रहेगा, जी, सही है। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो इट मीन्स कि आपका हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉसेस जो होते हैं वो सेम रहते हैं। आप लोड को इंक्रीज कर दो, लोड को डिक्रीज कर लो, आपका हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉसेस सेम होंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा और दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो आपका जो हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई वोल्टेज देते हैं वो हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं, एक ही सप्लाई वोल्टेज देते हैं, जी, सही है। तो अंडर दिस सप्लाई वोल्टेज आपका बी मैक्स भी कांस्टेंट होगा। क्यों बी मैक्स कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपका फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है, आपका जो वोल्टेज है वो डिपेंड करता है फ्लक्स पे, ओके। और फ्लक्स आपका डिपेंड करता है फ्लक्स डेंसिटी पे, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, ओके। सो दीज टू आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ओके। और सप्लाई वोल्टेज आल्सो डिपेंड ऑन फ्लक्स, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम एक फार्मूला बताया था, ये वाला फार्मूला था, है ना जी, ये फार्मूला था। तो ये वोल्टेज होते हैं ये भी डिपेंड करता है फ्लक्स पे, ओके।
और फ्लक्स आपके बी पे डिपेंड करता है। तो आपका जो ये सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ओके। और यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, तो इट मीन्स कि हिस्टैरिसीस और ईडी करंट आपका कांस्टेंट होगा। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन लोड, ओके, लोड पे डिपेंड नहीं करेगा। सही है। और ये थिकनेस जो होता है, ये थिकनेस ईडी करंट आपका थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो ये कौन सा थिकनेस होता है, ये आपका ट्रांसफार्मर कोर हो गया, तो इसका वो हम थिकनेस कर लेते हैं इस तरह, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इस तरह। और इसमें हम मिका इंसुलेशन डाल देते हैं। तो मिका इंसुलेशन डाल दो तो फिर ये करंट, ईडी करंट ये इस तरह फ्लो नहीं होगा, ओके, इस तरह फ्लो होगा ईडी करंट, लेकिन इस तरह फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका यहाँ पे मिका इंसुलेशन है। तो इन शीट्स का, ये शीट्स जो है इनकी थिकनेस कितनी है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। तो जितना कम थिकनेस होगा तो उतना कम ईडी करंट होगा, क्योंकि जितना कम थिकनेस होगा तो उतना कम करंट इसमें इस तरह फ्लो करेगा। जितना ज़्यादा थिकनेस होगा तो उतना ज़्यादा फ्लो करेगा इसमें। अगर एक शीट का थिकनेस ज़्यादा है तो ज़्यादा करंट इसमें इस तरह फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में। इस तरह तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मिका इंसुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। सही, तो उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाएगा इस तरह। लेकिन इस तरह डिपेंड करता है थिकनेस पे। अगर बहुत पतला होगा, शीट बहुत पतला होगा, तो फिर आपका ईडी करंट भी काफ़ी कम होगा। तो वैसे एक आपको ट्रांसफार्मर दे दिया जाए तो उसमें तो ये थिकनेस भी कांस्टेंट होता है, सही है। थिकनेस उसमें चेंज तो नहीं होता कि लोड आप इंक्रीज कर दो डिक्रीज कर दो तो थिकनेस तो कांस्टेंट ही रहता है। तो इट मीन्स कि आपका जो हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉसेज हैं दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, ओके। अच्छा, ये तो थिकनेस से आप कम कर सकते हो। लाइक आपका ईडी करंट जो है ये तो आप थिकनेस से, ओके, दैट्स ओके। आप ईडी करंट को कम करने क्या करना पड़ेगा? थिकनेस को कम कर लो, ओके। अब बात आ जाती है कि हिस्टैरिसीस लॉसेस को आपने किस तरह कम करना है। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस के लिए ये दोनों तो कांस्टेंट है ट्रांसफार्मर में। हिस्टैरिसीस लॉसेस के लिए मैं KH को देखूंगा, हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट, ओके। तो मैंने यहाँ पे ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जिसका ये KH बहुत कम हो। और वो कौन से मटेरियल का कम होगा? वो अगर आप इस तरह कर लो कि स्टील यूज़ कर लो, स्टील कोर यूज़ कर लो, ओके। और इसमें जो सिलिकॉन है उनका परसेंटेज ज़्यादा हो, ठीक है। शुड बी हाई, सही है। तो यस सर, स्टील यूज करना है लेकिन उसमें सिलिकॉन की परसेंटेज ज़्यादा रखनी है। या एक्चुअली ये हमारे पास इस तरह होता है ना कि प्योर स्टील तो हम मोस्टली यूज़ नहीं करते कोर में। हम इस तरह वो इसमें एलॉय कहते हैं, या एलॉय, वो हम अक्सर एलॉय यूज़ करते हैं, ओके। तो एलॉय में क्या होता है, अक्सर स्टील होता है और स्टील में थोड़ा सा परसेंटेज हम सिलिकॉन के भी डाल देते हैं। तो लाइक अगर आपने इसको स्पेसिफिकली कोर के लिए यूज़ करना है, ओके, स्टील को कोर के लिए यूज़ करना, तो उसमें सिलिकॉन का कंटेंट जो है, सिलिकॉन का परसेंटेज है, उसको थोड़ा आप इंक्रीज़ कर लो, तो उसकी वजह से आपके जो हिस्टैरिसीस लॉसेज है वो कम हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, दिस इज़ ऑल अबाउट दी हिस्टैरिसीस कोर लॉसेज। अब कॉपर लॉसेज की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास कॉपर लॉसेज प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड पे जो रेजिस्टेंस हैं उनको लेना है आपने, ओके। लाइक आपका जो कॉपर लॉसेज है दैट इज़ इक्वल टू प्राइमरी साइड करंट का स्क्वायर R1 हो जाएगा प्लस सेकेंडरी साइड करंट का स्क्वायर R2 हो जाएगा, ओके। तो आपका सही है। तो ये आपके स्क्वायर ऑफ दी करंट पे डिपेंड करता है, ओके। ठीक है। इसमें इतना कुछ नहीं है कॉपर लॉस में। अच्छा, तो टोटल लॉसेस आपके किसके इक्वल हैं? टोटल लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर दैट इज इक्वल टू द आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस, ओके जी। अच्छा, अब एफिशिएंसी की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है दैट इज द एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। अच्छा, एफिशिएंसी मींस कि आपका आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अच्छा, एफिशिएंसी को आप इस तरह भी मुहैया कर सकते हो कि आप आउटपुट ले लो डिवाइड बाय इनपुट ले लो, सही है। तो हम्म, इस तरह डायरेक्टली भी आप मुहैया कर सकते हो, सही है। लाइक आप इस तरह करो कि ट्रांसफार्मर को लोड कर दो, ओके, लोड ले आओ, ट्रांसफार्मर को फुल लोड कर दो, तो ये ट्रांसफार्मर आपको आउटपुट कितना देगा, वहाँ पे लोड साइड पे आप आउटपुट पावर को मुहैया कर लो, और इनपुट साइड पे आप फिर पावर, इनपुट पावर आपके कितने हैं वो मुहैया कर लो। सो उससे आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन मोस्टली एफिशिएंसी को जब हम मेजर करते हैं, ओके, फील्ड में प्रैक्टिकली हम ये मेथड यूज़ नहीं करते हैं, ओके, जी लाइक लोड, ट्रांसफार्मर को लोड नहीं करते, बस हम एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड क्या कि हम एफिशिएंसी को जब मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि आपका जो सब, अच्छा हम ये क्यों नहीं करते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले, उसके बाद इसकी तरफ आते हैं। उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। वो डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास जो पावर होता है वो हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, वाट मीटर के थ्रू मेजर करते हैं, सही है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपका वाट मीटर जो है वो 100% करेक्ट है, इसमें थोड़े से एरर भी आ सकते हैं, सही है। और हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में आपका जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है। एफिशिएंसी एंड ट्रांसफार्मर इज़ टू हाई, ओके। मशीन्स में आपका जो हाई मशीन एफिशिएंसी जो है वो किसका हाई है, वो ट्रांसफार्मर का हाई होता है, ओके। ये भी अक्सर हमसे गुजर सकते हैं। तो लाइक आपका आउट ऑफ 100% 90% एफिशिएंसी भी हो सकती है, 96% भी हो सकती है ट्रांसफार्मर में, सही है। तो लाइक थोड़ा सा एरर भी अगर वाट मीटर में आ जाए तो शायद ये आपको पावर ज़्यादा दे दे। लाइक एक्चुअल में आपका पावर कम होगा, लेकिन थोड़ा सा एरर की वजह से वाट मीटर में आपका पावर शायद वो आपको ज़्यादा दे दे, जिसकी वजह से आपका एफिशिएंसी शायद 100% से भी क्रॉस कर लें। इट विल बी ग्रेटर देन 100%। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप फील्ड में काम कर रहे हो और आप कोई एक्सीएन वगैरह वो आपसे पूछे कि एफिशिएंसी कितनी है ट्रांसफार्मर की, और आप बता दो कि सर एफिशिएंसी इज़ 120%, तो वो आप पे हंसेगा कि 120% एफिशिएंसी क्या है। तो आपने कहना है कि सर यहाँ पे देखो आउटपुट पावर मुझे ये दे रहे हैं और इनपुट पावर ये हैं, तो आप एफिशिएंसी, हमने पढ़ा था कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो इससे 120 आता है। तो इस तरह लाइक अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए वहाँ पे, तो आपने फिर वाट मीटर को थोड़ा, उसका थोड़ा एक माइनर ऑपरेशन करना है, ओके, कि वाट मीटर में कुछ है तो नहीं, लाइक कुछ गियर तो नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने वाट मीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड डिसएडवांटेज क्या है इसका? जी, जब भी आपने इस टेस्ट को परफॉर्म करना है तो इस टेस्ट को हमने क्या करना है, इस टेस्ट को हमने ऑन लोड करना है, क्योंकि आउटपुट आपने किस तरह लेना है। अगर आपका आउटपुट लोड नहीं है तो फिर तो आप आउटपुट नहीं ले सकते हैं, सही है। तो आपने आउटपुट को लाइक लोड को कनेक्ट करना है, लोड को लाना पड़ेगा आपको, जी, सही है। अगर लोड आ गया तो फिर आपके पास आउटपुट आएगा, अगर लोड नहीं होगा तो फिर तो आप आउटपुट नहीं फाइंड कर सकते हैं, सही है। तो लोड जब आ जाएगा तो लोड आपका डिमांड करेगा इनपुट सप्लाई से कि मुझे थोड़ा सप्लाई दे दो, भूख लगी है, ठीक है। तो ये इनपुट पावर, लाइक आपका जो इनपुट पावर होगा वो वेस्ट होगा, वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, लाइक हम कुछ कर नहीं रहे और वेस्ट हो रहे हैं, तो ये भी पावर लॉस है, ये अच्छी बात नहीं है कि वैसे ही खामखा बिजली ज़ाया कर रहे हो, सही है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड इन दिस, लाइक इन दिस लोड, ओके। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, सही है, सही है। और ये तो स्मार्ट ट्रांसफार्मर में तो चलो सही है, कोई बात नहीं है। अगर छोटे ट्रांसफार्मर है उसमें तो आपका इनपुट सप्लाई इतना नहीं होगा, वो लोड इतना नहीं होगा, तो सप्लाई भी इतना नहीं होगा, लेकिन बड़े ट्रांसफार्मर में काफ़ी पावर लॉस होगा इसमें, सही है। तो ये भी एक दूसरा डिसएडवांटेज है,
ठीक। अच्छा, थर्ड डिसएडवांटेज क्या है? थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि लाइक हमारे पास इस तरह का कोई लाइक यू विल बी अनएबल टू measure ऑल द आउटपुट पावर, कि आपके पास आउटपुट पावर, बाहर आउटपुट पावर कितना आ रहा है। लाइक हमारे पास इस तरह के कोई डिवाइस नहीं है जिसके थ्रू आप फुल आउटपुट पावर को मेजर कर सकते हो। सही है, लाइक काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, सारे जितना आउटपुट पावर है उनको मेजर करना वो इतना इजी नहीं होता है। ओके। लाइक हमारे पास इस तरह के कोई डिवाइस है नहीं जो आपके जितना भी पावर आउटपुट पे आ रहा है वो सारे पावर को मेजर कर ले, करेक्टली मेजर कर दे, 100% करेक्टली उसको मेजर कर दे। सही है, क्योंकि अगर पावर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से वो डिवाइस भी थोड़ा हीट अप होगा। ओके, तो वो भी शायद तक जाए वो डिवाइस पावर को मेजर करते करते, तो शायद वो भी हैंड्स अप हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन आ जाते हैं। तो लाइक आउटपुट पावर को मेजर करना, या उसके लिए आपको काफ़ी आइडियल कोई डिवाइस लाना पड़ेगा जो आपके सारे पावर को मेजर करे। तो आइडियल डिवाइस के लिए जितना बेस्ट डिवाइस होगा उतना कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, तो कॉस्ट का भी एक फैक्टर आ जाते हैं। अच्छा, एक फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि ये अगर आपने आउटपुट पावर मेजर करना है और आपके पास एफिशिएंसी आ जाती है, तो फिर आप अपने एक जो आपका हेड है उनको आप कुछ ये नहीं कह सकते कि सर एफिशिएंसी तो मेरी हाई आ गई यहाँ पे, लेकिन किसकी वजह से आ गई, रीज़न का आपको इस मेथड के थ्रू आपको रीज़न का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। आपको आउटपुट पावर आप ले लोगे और इनपुट पावर ले लोगे, लेकिन अगर एफिशिएंसी हाई आ गई और आपका कोई हेड आपसे पूछते कि एफिशिएंसी क्यों हाई आ रही है, पहले तो एफिशिएंसी कम था, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा कि सर यहाँ पे कॉपर लॉस कम हो गया, या सर यहाँ पे आयरन लॉस कम हो गया, या क्या हो गया, या इधर। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको ये टेस्ट नहीं देता। ओके, सॉरी, ये मेथड आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि कौन ठीक है। से लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से लॉसेस कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा या कम आ रही है। सही है। अच्छा, तो इन्हीं फोर्थ ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज की वजह से हम अक्सर ये मेथड यूज़ नहीं करते कि ट्रांसफार्मर को लोड कर लेते हैं और फिर आउटपुट पावर मेजर करते हैं, उसके बाद इनपुट पावर को देख लेते हैं और रेशो निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं कि इनपुट तो मेरे पास आ जाएगा। ओके, जो आपका आउटपुट होता है वो हम किस तरह फाइंड करते हैं, इनपुट ले लेते हैं माइनस आयरन लॉसेस माइनस कॉपर लॉसेस कर लेते हैं। ये सर अब आप सेकंड मेथड बता रहे हैं, पहले जो मेथड था या लाइक आपने इस मेथड को प्रेफर करना है, इस मेथड को प्रेफर। ओके। या तो इसमें हम क्या कहते हैं, आयरन लॉस आपको कौन सा देते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट आपको देते हैं, और कॉपर लॉस कौन सा टेस्ट देते हैं, दैट इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर लेते हैं ट्रांसफार्मर का, तो वहाँ से कॉपर लॉस निकाल लेते हैं, फिर ओपन सर्किट टेस्ट कर लेते हैं तो वहाँ से आयरन लॉस निकाल लेते हैं। इनपुट हमें पता है, तो फिर विदाउट लोडिंग दिस ट्रांसफार्मर वी कैन फाइंड द आउटपुट। लाइक यहाँ पे भी हम लोड नहीं करते, यहाँ पे भी हम लोड नहीं करते ट्रांसफार्मर पे। सही है सर, उसको फिर हम इनपुट में ऐड करेंगे, नहीं, कि इनपुट माइनस से करेंगे? आपने माइनस करोगे। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, इनपुट आपका किसके इक्वल होता है, इनपुट जो पावर दोगे वो आपका आउटपुट पे आएगा, प्लस ओपन सर्किट टेस्ट पे आएगा, प्लस शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे। ओके, ठीक है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि आपका जो आउटपुट आपने फाइंड करना है, इनपुट आपके पास हैं, तो फिर आप इस तरह फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, इस अब ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट वो उसके थ्रू हम वो मेजरमेंट किस तरह करते हैं, सही है? लाइक आपने एफिशिएंसी को सिंपल किस तरह मेजर करना है, सही है? तो वो हम कल इंशाल्लाह फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। तो कल इंशाल्लाह आपके ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम एमसीक्यूज की तरफ चले जाएंगे, सही है? ठीक।